आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है देश में बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम नफ़रतों पे कि आज देश में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज तक यानी 74-75 साल में इतनी नफ़रतें क्यों बढ़ी। इन नफ़रतों का बढ़ने का जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर सही मानों में अब नए सिरे से देश के सभी मुसलमान, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उनको सोचने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारे पास देश में जो 4-5 बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें हैं यानी कि जमातें हैं, उनके ज़िम्मेदारों को जो है तो सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिंदुस्तान की तमाम मसलक फ़िक्र की नुमाइंदगी करता है और मौसर नुमाइंदगी करता है, जिसकी बाज़ गश्त, जिसकी आवाज़, जिसकी हलचल को सरकार भी महसूस करती है, जिसकी बयानात का, जिसकी हलचल का सरकार भी ख़ुद अपने आप पे नोटिस लेती हैं, जिसकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान का जो बयानात निकलते हैं वक्तन फ़क्तन कुछ मुख्तलिफ़ एक्टिविटी के बाद तमाम नेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। सवाल ये है कि 74-75 साल हो जाते हैं और 74-75 साल के दौरान जो है तो मुसलसल मुसलमान कहीं न कहीं एक अमन की और यकजहती के तौर पर या सेक्युलर बचाने के लिए और बहुत सी बातों को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने कई बार अपने सियासी हितों की यानी उसकी कुर्बानी दी। ये होते आया है, लेकिन उसका सवाल ये है कि उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि दिन ब दिन आज पूरे हिंदुस्तान के बेशतर राज्यों में देखिए, ज़िलों में देखिए, गांव में देखिए, एक नफ़रतें बढ़ गई है। क्या तमाम देश के जो मुसलमान लीडर हैं, जो एक असर रखते हैं, मीडिया से बात करते हैं, देश में घूमते रहते हैं, तमाम इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, आप भी कहीं ना कहीं बयानात देते हैं और आप दिन रात की कोशिश करते हैं कि हम देश की सालिमियत के लिए काम करें, गंगा जमुना तहज़ीब बचाने के लिए काम करें, और आप कर भी रहे हैं। उसके बाद भी जो है तो ये इतने हालात क्यों आए, इतने हालात क्यों आए कि कहीं किसी राज्य में एक मस्जिद का दूसरा मंजिला या तीसरा मंजिला बन जाता है, शायद उसकी परमिशन नहीं निकाले होंगे, उसके ऊपर इतना विवाद खड़ा हो जाता है कि पूरे देश की मीडिया में वो मामला चलता है। हालांकि वो दूसरा तीसरा मामला जो भी तैयार हुआ था, शिमला की बात करूँ मैं, वहाँ पर देखा हूँ आपने कि आम जनता रोड पे आई थी। कई हिंदू संगठन जो है उन्होंने उसका विरोध किया था, समाचार उस पर मौजूद है इस पर कि भाई ये अतिक्रमण हो रहा है, ये कब्जे हो रहे हैं। हालांकि वो मस्जिद की जो इमारत है, जो भी, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ शिमला की ख़ास तौर से कि आपको समझने में आसानी, वो चौथी जो भी मामला बना हुआ होगा, बाद में वो खैर वो सरकार की मध्यस्थता से, कोर्ट के ऑर्डर से काफ़ी मामला वो कंट्रोल में आ गया, कानूनी तरीके से उसकी कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन सवाल ही जब वो मामला उजागर हुआ था, जब वो हाईलाइट हुआ था मीडिया की में, तो कभी आपने सोचा है कि तीसरे माले की जो भी वो एक मस्जिद का काम चल रहा था, तो उसके अंदर एक आम हिंदू को क्या तकलीफ़ हुई, या आम एक हिंदू नेता को क्या तकलीफ़ हुई, या आम जो रास्ते जो वहाँ का जो रोड होगा गुजरने वाले, क्या उनका कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था, क्या हो रहा था। ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। ये आखिर इतने हालात ख़राब हुए क्यों कि कहीं अगर दरगाह का मसला आ रहा है तो भाई वो रोड पे है या ऐसा है या हाईवे पे है या बीच में आ रही, जो भी है, जो भी कानून अपनी तरफ से काम कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप नहीं कहेंगे कानून सर्वश्रेष्ठ होता है, बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों। जब राम मंदिर का जब फैसला हो रहा था बाबरी मस्जिद टाइम, तो खैर बड़ा सबको पता है, मैं बात दोहराना नहीं चाहता और ना ही आपका टाइम पास करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें 2-3 शब्दों का उपयोग हुआ था कि ना आस्था का जिक्र आया था। तब सोचने वाली बात है कि एक मस्जिद का मामले के अंदर आस्था का जिक्र आता है यार, वो कानूनी एक प्रक्रिया पूरी करके जो है तो दे दी जाती है। वहाँ आज आलिशान राम मंदिर भी है, लाखों सैकड़ों लोग वहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, सारी बात है। तो सवाल ये है कि जब 100 करोड़ लोगों की जो आस्था है,
तो कहने कि इस मुल्क में रहने वाले 20-25 करोड़ की भी आस्था है। आस्था से मुराद ये कोई आस्था पर यहाँ लीगल आस्था है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद, गैजेट में मौजूद, नाम मौजूद, सर्वे नंबर मौजूद, सारे मौजूद है। यहाँ तो आस्था का जिक्र भी नहीं आ सकता, लेकिन एक समझने के लिए बढ़ो। तो फिर ऐसा क्यों? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये देश के तमाम जो बड़े जिम्मेदारान हैं, अब ये उनकी जवाबदारी है, क्योंकि आपकी गफलत, आपकी लापरवाही, आपकी सादगी और कई मौक़ों पे आप खामोश रहना, मुसलमानों को मसाइल को नज़रअंदाज करना, ये जो चंद बातें जो गुजरी, इसका खिमियाजा आज देश का 20-25 करोड़ मुसलमान भुगत रहा है। 10-20 मुसलमान लीडर मज़े में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति, वो भी मज़े में हैं, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी यानी 70 से 80% आबादी जो गुर्बत ज़दा है, जो सतह गुर्बत में नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, बकौल सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक और मुख्तलिफ सरकारी कमीशनों के रिपोर्ट के मुताबिक। तो सवाल ये है कि इनका मरण हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं, तो इनके परेशानी के जिम्मेदार कौन? तो इसके ऊपर मुसलमानों के जिम्मेदारों को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरा जो वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो अब शुरू हो रहा है। अब वो ये है कि हमने देखा है हर इलेक्शन में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ तक कि कारपोरेशन हो, नगर परिषद हो, MLC हो, या कोई भी मुख्तलिफ चुनाव हो, उसके अंदर कभी सेकुलर पार्टियों के जिम्मेदारान नेता या सेकुलर पार्टियों के मंच यानी कि उनके स्टेट से जो है तो कुछ मुसलमान छोटे बड़े नेता दिल भर के जो है तो फ़िरका परस्त पार्टियों पे भड़ास निकालते आए हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते आए हैं कि ये फ़िरका परस्त है, ये कट्टरवादी है, ये तंग नज़र है, ये ऐसे है वैसे है। हर मौके पे आपकी बयानबाजी भाषणबाजी होती रही। हमेशा आपने यही कहा है फ़िरका परस्त। मेरा सवाल ये है, फ़िरका परस्त बोले तो क्या? ये आपको, हालांकि बहुत सादा मफ़हूम है फ़िरका परस्त बोले तो कोई एक ऐसा ग्रोह या कोई एक ऐसी जमात या कोई ऐसा तंजीम या कोई ऐसा संगठन जो एक समुदाय के लिए संघर्ष करता हो, बात करता हो, एक ही समुदाय के लिए, उसको कहते हैं फ़िरका परस्त। यानी एक फ़िरक़े की बात करना, या जो भी उसका धर्म मज़हब है, मामला जो भी है, या अगर वो नेता अगर अपनी धर्म की बात करता है या अपने लोगों की बात करता है तो उसे कहते हैं फ़िरका परस्त। अब सवाल ये है कि सबसे बड़े फ़िरका परस्त तो कहीं ना कहीं, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मुसलमान साबित हुए। आपने जो है तो सेकुलर परस्त होने का सबूत दिया। अब सेकुलर क्या है? ये सेकुलर है क्या? आपने हमेशा 74-50 साल में सेकुलर परस्ती का सबूत दिया। ये है सबसे बड़ी फ़िरका परस्ती, और यहाँ से फ़िरका परस्ती का जन्म हुआ। जिसको आप सेकुलर बोल के जिसके पीछे आप जा रहे थे या अभी तक आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो नेता है, वो पार्टी है, उनके सरवर हिंदू है, 90% हिंदू है। उनके आमदार भी है, उनके खासदार भी है, उनके बहुत से है, वो हिंदू है। और जिसको आप फ़िरका परस्त बोल के जो है तो हमेशा 74-50 साल में इलेक्शन, मतलब मुसलमानों को पार्टी से दूर रखने का काम किया फ़िरका परस्ती के नाम पर, तो कहीं ना कहीं खुले तौर पर जो है तो बीजेपी की तरफ सियासी बयान, बीजेपी पर सियासी बयानबाजी होती रही। बीजेपी पार्टी पर जो है तो हमेशा एक आरोप लगते रहे, उन पे इल्ज़ाम तराशी होती रही कि भाई ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग वैसे हैं। यानी शुरू से आपने ये, जबकि 75 साल में हर 5 साल के बाद कितने हालात तब्दील हो रहे थे, कितने हालात बदल रहे थे, और ख़ुद जिसको आप गालियाँ देने का काम कर रहे थे, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भी फ़िरका परस्त लोग हैं, वो लोग तो काफ़ी 40-50 साल से 100 साल से दूर रहे। कई उनके आमदार आए, खासदार आए, या कभी एक आधी बार मिली जो सरकार बनी, जैसा महाराष्ट्र में बनी, ऐसा बहुत कम हुआ, लेकिन ज़्यादातर सेकुलर है। तो सवाल ये है, तो फिर आप ही ने जो है तो नाइंसाफ़ी की, आपने मुसलमानों को सियासी तौर पे धोखा दिया, तो फिर फ़िरका परस्त किसको बोलेंगे आप? सबसे बड़े फ़िरका परस्त तो ये थे जिन्होंने सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ा और एक मखसूस तरीके से फ़िरका परस्ती की। सबसे बदतरीन फ़िरका परस्त अगर ये है, अगर मुख्तलिफ़ कमीशनों का जायज़ा ले, उसकी रोशनी में अगर हम जांचें और चेक करें, तो सेकुलर सरकारें निकलेंगी, सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े नेता निकलेंगे कि जब इनके मुख्यमंत्री थे, सरकारों में ये थे, तो आपका तो वाया का काम था मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार देना, कानून के दायरे में जो उनके हुकूक है
उनको सहूलत देना, ये तो आपका बाहर का खेल था, आपने नहीं दिया। सबसे बड़े बदतरीन तो ये लोग फ़िरका परस्त थे कि जिन्होंने मुसलमानों की वोटों के बदौलत जो है तो राजपाट हासिल करते रहे और मखसूस तरीके से मतलब मुसलमानों को दूर रखा। मुसलमानों को टेक्निकल बता के, कभी ये बता के, कभी वो बता के, कभी बीजेपी का डर बता के, कभी शिवसेना का डर बता के, कभी आरएसएस का डर बता के मुसलमानों को खौफजदा करके पूरे 74-75 साल आपने निकाल लिए। तो कौन है सबसे बड़ा फ़िरका परस्त? ये मैं लफ्ज़ इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि इलेक्शन में बहुत चला है, वो फ़िरका परस्त पार्टियाँ है, वो फ़िरका परस्त पार्टियाँ है। अब मैं तमाम जो मुसलमान के जो जिम्मेदार है देश भर के, सबसे बड़े बड़े नेता और सबसे छोटे छोटे नेता और तमाम चारों पांचों इस्लामी संगठन के जिम्मेदार, कहीं ना कहीं आप भी जो है तो मुख्तलिफ जलसे पे मौके पे फ़िरका परस्ती, बढ़ती फ़िरका परस्ती की तशरीह का इज़हार करते हैं। कभी इशारों में बात करते हैं, कभी दबे दबे अल्फाज में बात करते हैं, कभी मौका महल देख के कानूनी अंदाज से खुल के भी बात करते हैं। अगर आंकड़ा निकाले ये सारे शवाहिद, सारे सबूत देखने को मिल जाएंगे। सवाल ये है कि फ़िरका परस्त, अभी एक मैं मिसाल दूंगा, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना है। अब लाडली बहन योजना में सरकार किसकी थी? शिंदे, फडणवीस साहब, अजित दादा, पवार साहब, ये इनकी मिली हुई सरकार रही और बहुमत ने फिलहाल अभी चुन के भी वही आए 24 में, ठीक है। अब जब इन्होंने अगर कोई स्कीम लॉन्च की तो क्या उन्होंने मुसलमान औरतों को महरूम रखा? क्या ऐसा सुनने में आया, कोई अखबार में छपा कि कोई गांव में, कोई शहर में जो है तो बैंक के मैनेजरों ने जो है तो मुसलमानों की जो हमारी माँ बहनें थी, हमारी बेटियाँ थी, उनके फार्म लेने से इनकार कर दिया, उनको धक्के खाने पे मजबूर कर दिया? हाँ, परेशानी हुई। अब परेशानी ये हुई कि भाई बैंक जो है तो खाली ये योजना वास थोड़ी खोल के रखते, बैंक के अंदर और भी बड़े सरकारी काम रहते, सरकार के कोई लेने देने रहते, पेंशन के मामले रहते, बैंकों के बड़े बड़े कंपनियों के लेन देन रहते, बिजनेस अकाउंट रहते। और उसके वास्ते जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें अगर एडिशनली पावर बढ़ जाएगा, प्रेशर, तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। अब अगर फ़र्ज़ करो 100 कर्मचारी होना, इतना बड़ा क्राउड आ गया कि 100 कर्मचारी होना, और वहाँ का अगर 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। और उसके अंदर शिकायत भी हो सकती है आपको कि भाई हमारा फार्म नहीं ले रहे, हम 3 दिन चक्कर मार रहे हैं, ये हो सकता। सवाल ये है कि जब लाडली बहन के अंदर मुसलमानों की, जो भी हमारे पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक भी ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिली कि भाई यहाँ पर मुसलमान औरतों को नहीं दिया गया। सेकंड स्कीम देखिए, मुफ्त में जो महिला पास, जो महिलाएं हैं उनको, कुछ बुजुर्ग महिलाएं उनको फ्री में, यार कुछ महिलाओं को मतलब आधे में जो है इसकी सरकार ने योजना लाई। क्या ऐसा क्या देखने में आया कि कोई किसी कंडक्टर ने जो है तो कोई मुसलमान महिला के साथ बदतमीजी किया या उस पर भेदभाव किया, उसको बोला कि नहीं नहीं ये तुम्हारी ऐसा है वैसा है, तुम उतर जाओ? नहीं। लॉकडाउन से पहले केंद्र सरकार ने जो है तो फ्री मतलब ग़िज़ाई योजना चलाई, राशन योजना चलाई, फ्री में अनाज लो आप 25 किलो 30 किलो। अब ये तो खैर जो मुट्ठी भर चंद लोग राशन दुकानदार ऐसे हैं, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, कि बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं कि खुद मालिक भी मुसलमान है, उसके खातेदार भी मुसलमान है, और वही परेशान है कि हमको अनाज नहीं मिला। अब इसमें सरकार की ये गलती है, मोदी जी की ये गलती है। मोदी जी तो ये नहीं बोले, मोदी जी बराबर अनाज भेज रहे। मैंने एक सलीम पटेल वाइगागर से इंटरव्यू लिया था, उनका इंटरव्यू मौजूद है, उन्होंने तो पूरा विस्तार बताया कि क्या क्या अनाज आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है मौजूद वो। और उसके अंदर अगर फर्ज करो, अगर कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जैसे शिकायतें मौसूल हुई, वीडियो मौजूद है, पेपरों में आया, लोगों ने निवेदन दिया, उसके आधार पर कह रहा हूँ, तो भाई इसमें सरकार की ये गलती है, ये कलेक्टर साहब की ये गलती है, शिंदे साहब की ये गलती है, ये सोचना पड़ेगा ना हमको। मतलब ये एक सरकारी योजनाओं के अंदर जो भी लाभ मिलता है तो मुसलमान बराबर उठा रहे, यानी इतने हालात में भी कि उन पर आरोप लग रहे कि फ़िरका परस्त पार्टी है, तंग नज़र है, कोई कहता है मुसलमान के दुश्मन है, उन पर इस्लाम लग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भाषणबाजी चढ़ी। उसके बाद भी जब सरकार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है, तो कहने के मुसलमानों को फ़ायदा मिला। अब मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, छोटी बड़ी सलाम बस्ती जो भी है, क्या वहाँ लाइट नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत लोड शेडिंग होती है, एक अलग टेक्निकल चीज़ है, लेकिन लाइट मिल रहा ना आपको, लाइट आपको मिल रहा। आपकी बस्ती के हिसाब से जो उसका कानून रहता बराबर, आप कम ज़्यादा बिल भरने का रहता, जो ऊपर सलाम एरिया का अलग, जो है तो फाइनेंशियल उसका अलग, VIP बस्तियों का अलग, बंगलों का अलग, ये है उसके क्राइटेरिया उसके अंदर है कि गरीब को छोटी छूट मिलती। तो क्या ऐसा है कि भाई कि आप मुसलमानों की बस्ती में लाइट नहीं है और सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है कि भाई इनको लाइट भी नहीं देना? या ऐसा है कि भाई कोई बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पर है कि वहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव हो रहा है कि नहीं भाई अब तुम मुसलमान हैं कि भाई हम तुमको नहीं लेते, हम तुम्हारा इलाज नहीं करते? नहीं, हमारे हिंदू डॉक्टर है, हमारे नर्सेस है, हमारे सिस्टर है, जो बेचारे 24 घंटे, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, घाटे हॉस्पिटल जाके देखो, अब उनकी गलती नहीं है, अब उनकी कैपेसिटी समझो, अगर रोज़ के 200 पेशेंट की यार 500 पेशेंट आ रहे, तो वो भी इंसान है बेचारे, वो जिन्नात नहीं है, वो कोई ऐसा कंप्यूटर वाले नहीं है,
वो रोबोट नहीं है कि भाई 24 घंटे काम करेंगे, बैटरी चार्ज कर दो या पिन भर दो, चार्ज कर लो और चल रहा है मामला। इंसान है, वो भी बोर हो जाते, थक जाते। ये सारी बातें, मैं कहने मतलब ये आ रहा कि इतनी फ़िरका परस्ती के मामले में भी अगर हम पिछले 10-20 साल पीछे चल जाए, तो अगर शेतकरी अगर मुसलमान है, सरकार की योजना आ रही है, तो बराबर सब वो शेतकरी मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहा। घर की योजना में आंकड़ा निकालो, खैर औरंगाबाद की बात छोड़ दो, लेकिन और भी आंकड़ा निकालो कि भाई कितने मुसलमानों को मिला, 5%, 10% मुसलमानों को मिला है ना, मिला है। ये आंकड़े निकालो आप। यानी किसको तकलीफ हुई होगी, हो सकता है कि भाई किसी वजह से भागदौड़ करना पड़ा होगा, खुशामद करना पड़ना होगा, अरे साहब ये मैं गरीब है, मेरा ये है, मेरा राशन कार्ड है, मैं ये है, जो भी है टेक्निकल जो रहती एक वो रहती, थोड़ी तकलीफ हुई होगी। लेकिन उसका बिल, उसकी जो तो दरख्वास्त पास हुई, उसकी फ़ाइल पास हुई, और कई लोगों को जो तो घर की योजना मुसलमानों को मिला। अब सवाल ये, जब फिर फ़िरका परस्त कौन से हिसाब से बोलते हैं आप? मेरे जहन में एक सवाल आ रहा, क्या आप बोलते हैं फ़िरका परस्त है? ठीक है, 2 मिनट के वास्ते मैंने आपकी बात मान लिया कि ये फ़िरका परस्त है। तो भैया ये योजनाएं जो मुसलमान लाभ ले रहे, लाडली बहन के नाम पर, बसेस के नाम पर, राशन के नाम पर, कई सरकारी योजनाओं के नाम पर, कई छोटी मोटी सरकारी नौकरी के नाम पर अपने जो तो लोन मिलते हैं, थोड़े बहुत सही, लेकिन मुसलमान वो भी वहाँ भी लाभ लेता है। कुछ महानगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत से कुछ छोटे मोटे फुटपाथ की जो तो लाइसेंस जारी होते हैं, वहाँ भी मुसलमानों को लाइसेंस दिया जाता, उनको कुछ भाड़ा पट्टी दिया जाता, वो बेचारा साल का कुछ पैसे भरते, उसके बदले में मतलब सरकार भी उनको प्रोटेक्शन देती, एक जगह देती, लाइट देती, रास्ते देती, चबूतरे बना के देती, सारी बात देती, सारी बातें हैं। यानी हर जगह जहाँ पर जो भी सरकार की जो स्कीमात रहती, सेक्टर रहते, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है तो उसका लाभ मिलता। तो सवाल ये है फिर कौन से हिसाब से फ़िरका परस्त बोल रहे हैं आप? अब ये आम मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि हाँ यार, हमको तो सहूलत मिल रही, राशन मिल रहा, लाइट मिल रहा, पानी मिल रहा, ठीक है भाई, थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि भाई आज का ज़माना कैसा है, लो और दो। अगर पेट का बैठे भी रहे ना, अगर कमा के ला के दे रहा, तो माँ भी 10 बार उसे बुलाई लेती, हाँ मेरे बच्चे मीठा खा, ठंडा खा, छींक आ रही थी, बोलती दवाखाने में जा, वो स्वेटर पहनने को देती। ये पेट की औलाद की भी बता रहा मैं, यानी वो भी अगर पेट की औलाद पे कमाने नहीं ना, माँ बाप क्या करते हैं, महीना 2 महीने मतलब हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर देखते हैं, बोलते बाबा अब तो डांगरा होगा ना, 20-22 साल का होगा, तो हमारी जान पे क्या पड़ रहा है, अब जाना काम धंधे करना, न गारत हो जा, कुछ भी गुस्से में ऐसा बोलते। कौन बोल रहे हैं? माँ बाप बोले। कुछ माँ बाप ऐसे बोलते, मैंने देखा हूँ अपनी आंखों से कि माँ को शिकायत रहती कि हमारे बच्चे, जवान बच्चे घूम रहे, खा रहे फिर रहे, यानी कि पेट की औलाद को भी जो है तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते। यानी उनसे भी बोलते कि भाई तू कमा, ये कर वो कर। यानी कि माँ बाप भी चाहते कि पेट की औलाद क्यों ना हो, लेकिन हमको भाई देखो हमने पाले पोसे, तू हमारा फ़ायदा करना, हमारे बुढ़ापे का जरिया बन, सहारा बन। ये एक नेचुरल बात है। ठीक इसी तरह से सियासत के अंदर भी अगर मुसलमान, जिसको हम फ़िरका परस्त बोले, उनकी सियासी ताकत देने का काम करेंगे, उनका वोट बैंक बनने का काम करेंगे, उनको अच्छे अलखाब से नवाजेंगे, उनकी सरबराहों की हम इज्जत करेंगे, उनको अपने महल्ले जात में ला के उनको जो है तो जैसा हम सेकुलर पार्टी को जय जयकार करते, हाँ, जबकि उन्होंने हमारे पीठ में सियासी तौर पर इतने खंजर घोपे कि वो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन ये चंद जो बड़े हैं ये देशव्यापी स्तर पर एक टोला है जो मुसलमानों को सुधर नहीं दे रहा। बस मुसलमान ज़रा होश में आने को लगे तो वो कैसा रहता है, कोई किसी को पिला दी फिर वो बेहोश हो जाता और नशे में चल जाता। तो ऐसा जब 5 साल में मुसलमान कहीं अगर होश में आने लगे तो उनका ऐसा इंजेक्शन देते, नहीं ऐसा देते। मुसलमान बोलता भाई ये कौन सा इंजेक्शन था, उन्हें बोलता है सेकुलर का इंजेक्शन था। वो सेकुलर इंजेक्शन जो था फिर कर मुसलमान करण में आता, फिर अड़े बातें शुरू कर देता, वो फ़िरका परस्त है, वो जातीयवाद है, ये ऐसेवाद है, ये अमुकवाद है होता। आज भी सुप्रीम कोर्ट में देखो आप, जज कौन है, हिंदू है ना, वहाँ भी आपको इंसाफ मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुछ मतलब कुछ जो तो मजहबी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया, थोड़ा देर लगी, तकलीफी बात सही है, इंसाफ दिया। कई लोग जेलों में बेकसूर बंद थे, जमीयत उलमा ने केस लड़ी, वो सारी बात है, थोड़ा देर लगी लेकिन इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इंसाफ मिला, वो बाज़त रिहा है, ये सब अखबारात में मौजूद है। सवाल ये है अगर फ़िरका परस्त है तो फिर मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा कैसा, ये सवाल है। सबसे बड़ी हैरान कुन बात यह है आज कि मुसलमानों के जो सरबराह है, जो जिम्मेदार है, ये अगर सच में चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए और मुसलमानों के बारे में जो मामलात पेश आ रहे हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसको रोक होना चाहिए, तो इसका आसान सलूशन ये है कि मुसलमानों को जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो कभी पर्दे के पीछे और कभी सामने आके एक सियासत करते, एक राजनीति करते और कहने के घुमा फिरा के फ़िरका परस्ती के आड़ में
आखिरी में खुलकर जो है तो जब आखिरी उरूज पर होता सियासी महाज, तो खुलकर बीजेपी पे आके ठिकरा फोड़ते कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है। अरे तो जो मुसलमान जो लीडर हैं बड़े बड़े या मुस्लिम तंजीम को जिम्मेदार हैं, उनसे मैं बड़ा बेहतराम से पूछना चाहता हूँ, 74-75 साल गुजर जाते हैं, तो आपने जितना गुस्सा आपने बीजेपी बताना चाहिए था, आपने सेकुलर पार्टी को बोलना चाहिए था ना। उसी टाइम अगर ब्रेक दे देते आप। अरे भाई जब शुरू के जब 5 साल निकले और आपने महासभा करना था कि 5 साल में भाई मुसलमानों के कानूनी अंदाज से, संवैधानिक हिसाब से इंसाफ मिला कि नहीं मिला। आपने महासभा क्यों नहीं किया? आपने उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। अब उन्होंने देख लिए मौलाना साहब को क्या है भाई, शाल डाल दिए, अरबी रुमाल डाल दिए, बड़ी कुर्सी पेश कर दिए, अदब से थोड़ा अदब से बढ़ गए, तो मौलाना साहब भी खुश कि भाई वक्त का मंत्री, प्रधानमंत्री जो तो मौलाना साहब के अदब से बैठा भाई, खुश, मुसलमान भी खुश, और बाप हमारे क्या उलमा की इज्जत हुई। और उसके पीछे क्या राज है वो किसको नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा भी तो किसी बोलने की हिम्मत नहीं, हमने कैसा बोलना, क्या बोलना। तो सीधा सा सॉल्यूशन है ये, कहीं ना कहीं फिरका परस्त की जो हम बोल रहे हैं ना, अब यहाँ से मैंने इससे पहले लोकसभा से पहले वीडियो बना के डाला था और देश के जिम्मेदारों से अपील की गई थी कि भाई ये लोकसभा से एक नया माहौल हम तरतीब दें कि देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई सियासी पार्टी हमारा दुश्मन नहीं है, ना कोई हिंदू संगठन हमारे दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हम सबके साथ चलने वाले हैं, सब हमारे दोस्त हैं। वक्त पड़ा तो हम सबके साथ चल सकते हैं, हम जा सकते हैं और जाएंगे वक्त पड़ा तो, देश के हित के लिए, समाज हित के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए और खुद मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए हम बिल्कुल हाथ मिलाएंगे, हम जाएंगे। ऐसा माहौल तरतीब देने की जरूरत थी, लेकिन नहीं हुआ ही नहीं। फिर वही पुरानी मतलब जो पुंगी पिटारा लेके आ गए कि भाई देश का संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, देश खतरे में है। ये सारी बात है, अजीब गरीब सूरत हाल है कि अगर आप सही फैसला लेते, अगर आपने फिरका, जिसको फिरका परस्त बोले, आज प्रधानमंत्री है, अब ये 230, 35, 29 लेके अब ये जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब मुसलमानों का अगर हालात अगर कुछ अव्वला ना करे, 19 महाराष्ट्र में आए, तो आप किससे बात करेंगे? कि राहुल गांधी से बात करेंगे, कि शरद पवार से जाके बात करेंगे, कि नाना पटोले से जाकर बात करेंगे? किससे बात करेंगे आप? सरकार के जो नुमाइंदे उससे बात करेंगे ना कि जो भी है आने वाले वक्तों में कुर्बानी के मसले हैं, नमाज के मसले हैं, खबरासान के मसले हैं, शरीयत के मसले या लाइन ऑर्डर के मसले, अल्लाह ना करे कुछ ऐसी बात होती है, तो आप जो गृह मंत्री रहते आप सरकार से बात करेंगे, मंत्रालय जाएंगे, वहाँ अदब से खड़े रहेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे, जो कानून जो रिस्पेक्ट होती है तो उनको गुलदस्ता पेश करेंगे, उनको निवेदन पेश करेंगे, उनको शाल पेश करेंगे और बड़े अदब से बोलेंगे, इज्जत हम आप जनाब गृह मंत्री साहब, आपसे गुजारिश है, हम मुसलमान परेशान हैं और ऐसे ऐसे मामला थे, आप नज़रसानी करें। वो बिठाते हैं, चाय पानी करते हैं, इज्जत करते हैं, टीवी बताया जाता है, तयखुन देते हैं, ठीक है भाई। वो भी मतलब अब 10 बात बड़े तो अब सरकार में है, तब अब इतने बड़े लोग आए तब थोड़ा बहुत रखना पड़ता हमारे पास, क्योंकि जमहूरियत की रूह कहने की ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन जिंदा है ना। लफ्ज़ तो गौर करो, संविधान की, जमहूरियत की जो रूह है ज़ख्मी होगी, गंदी राजी ज़ख्मी होगी, लेकिन कहने की जिंदा है, दम नहीं पूरी तोड़ी। तो वही शायद वही का जिंदा रहने का असर है कि फिरका परस्त लीडर ने होने के बाद जिस पर आप जो तो आरोप लगाते, वो कहने की 10 बातों में से 2-3 बातें आपकी जगह पर स्वीकार कर लेते और बैठे बैठे जो है तो संबंधित अधिकारी, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहते, उनको जो है तो कानून के दायरे में के दिशा निर्देश देते और जगह पर कहने के मुसलमानों को राहत मिलती। ये सच्चाई है। अब सवाल ये है कि जब आम दिनों में 5 साल में आप जो है तो उनकी चौखट पर जाते, मंत्रालय जाते, ऑफिस पर जाते, उनके प्रोग्रामों में जाते, उनसे गुफ्तगू करते, अच्छे खुशखबर अंदाज से बात करते, वहाँ कोई इस्लाम तराशी की बात नहीं होती, वहाँ ऐसे नहीं बोलते कि भाई आप फिरका परस्त है, या वहाँ सब कुछ की बात नहीं होती, अच्छे मियारी अंदाज से बात होती। तो वही अंदाज, वही तामीरी बात इलेक्शन से पहले आप ये जितने फिरका परस्त पार्टी पे आप आरोप लगाते, उनके सरबराह से क्यों नहीं मिलते आप? कौन सा डर सता रहा है आपको? क्या उनसे बात करने में कि शिर्क, नौज़बिल्लाह के हम मुसलमान से काफिर हो जाएंगे, कि इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, है क्या ये मामला? अरे जो लोग देश को लीड कर रहे, जिनका दबदबा कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी पकड़ मजबूत ना हो, और वो आज वो इंसाफ देने वाले हैं, उनके इशारे पे अब सरकारें काम कर रही है, उनके इदारे के पे तमाम जो तो सेक्रेटरी लेवल काम कर रहे हैं, तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं एक कानून के दायरे के तहत। इतना बड़ा मामला छोड़कर और ऐसे चंद मुट्ठी और मुसलमान जो नेता है सेकुलर पार्टियों के, हाँ, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके नाम और निशान मिट गए, जिनके वो खुद अपने नाम निशान की वजह से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे कि हमारा नाम चलेगा, हमारे पार्टी का नाम चलेगा, वो खुद इतने बेबस और कमज़ोर रह गए और मुसलमान जो है तो उनकी जय जयकार कर रहा है, जय जयकार कर रहा।
तो जाहिर सी बात है फिर वो ये सब चीज़ें उनको देख रहे ना, वो फरिश्ते थोड़ी है। अरे वो भी तो इंसान है ना। इतना बुरा बुरा बोलने के बाद फिरका परस्त है, अम्मुक है, पता नहीं क्या क्या बोल देते एक सियासी माहौल में। और बोलते भी यार चलता है यार, बोले राजनीति चलता, बोले अरे ऐसे कैसे चलता। अब जो बड़े जिम्मेदार हैं ना मुसलमान हैं कि उनको सोचने की ज़रूरत है। अब माहौल बदल गया। अब आवाम के मिजाज के मुताबिक जो है तो सरकारें काम कर रही, आवाम के मिजाज के मुताबिक नेता लोग काम कर रहे। पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत अगर जनता नाराज़ भी होती थी तो नेता फैसले ले लिया करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब हालात बदल गए। अब हालात बदल गए। अब खुदा न खास्ता कानून के दायरे में रहकर पूरे देश के मतलब 100 करोड़ हिंदुओं ने अगर तय कर लिया, एक मिसाल एग्जाम्पल दे रहा कि हमको हिंदू राज बनाना है और कानून के दायरे में रहकर वो काम करेंगे, जैसे जो भी इसका बताते हैं कि भाई इतने आमदार होना, इतने खासदार होना, इतने राज्यों को मंजूरी मिलना, ये सारी बात है। अगर ये फ़र्ज़ करो अगर ये सरकारी ये कवायद है, ये कानून अगर प्रक्रिया अगर पूरी हो गई और कल को हिंदू राज डिक्लेयर होगा, तो जाहिर सी बात है जनता की जो सोच है, उनकी विचारधारा है, उसके तहत ही होंगी ना। ये अपने तौर से आमदार खासदार थोड़ी फैसले कर लेंगे, ये सरकार थोड़ी फैसले कर लेंगे। अब ये जब जिसको हम फिरका परस्त पार्टियाँ बोलते हैं, अगर ये कहते हैं कि हम आने वाले वक्त में हम देश को हिंदू राज देखना चाहते हैं, अरे इस पर हमको वोट दो या ऐसा दो, जैसे जो भी अभियान चलते हैं सारी बात है, और जनता अगर कानूनी तरीके से लोकशाही माध्यम से अगर उनको ताकत देने का काम करती है, जो उसकी शराइत उनको पूरा करने का जरिया बनती है, माविन बनती है, और उसके बाद अगर कुछ सियासी उलटफेर होता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का मिजाज है, ये जनता की सोच है। इसके ऊपर क्या है, ये मिजाज को समझना पड़ेगा। अब ये नाम नेहाद टोला जो है जो मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को बची कुची जो उनकी आबादी है, जो खुशहाली है, उसको तबाह करने पे तुला हुआ है, तो मुसलमान के तमाम जो बिल्ला लिहाज में सबसे मुखातिब हूँ, बड़ा अदब एहतराम से मुखातिब हूँ, ये आपकी जवाबदारी है। ये खुदारा कौम के लिए है ना, करो ना आप राजनीति, कौन मना कर रहा है आपको, करो राजनीति आप, लेकिन कौम के विकास के साथ करो। किसी एक बड़ी पार्टी जो सरकार में है उसको बुरा बोल के, उस पर तहमत लगा के, उस पर आरोप लगा के, उसको कठेरे में करके, उनके सरबराहों को बुरा बोल के, पता नहीं कैसे कैसे भाषा बोलते, उनको सरेआम रुस्वा करते, उनको बेइज्जती कलमात अदा करते, देखो आप सोशल मीडिया पे। तो क्या वो कौम भी तो सोच रही ना, सोचती ना यार ये ऐसा कैसा। फिर कानूनी फ्रेम में बिठा के काम हो रहा, बताओ कागज़, बताओ परमिशन, तो आपको जो है तो चुमटियाँ लग रही, आपको मिर्चियाँ लग रही, और आप क्या बोल रहे हो हमने देश को आज़ाद कराया। अरे आज़ाद कराने के बाद थोड़ी कर रहे हो, वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे धर्म स्थल है ना, इसी कागज़ बताओ। तो हमारे पास क्या चलता हो, नहीं मुसलमान जुल्म हो रहा। अरे पढ़े लिखे लोगों, वो कागज़ बताओ बोले, कागज़ बताओ बोले। अब इसका सोल्यूशन है ना। अब सोल्यूशन ये नहीं है हर बात का सोल्यूशन का सुप्रीम कोर्ट जाते बैठेंगे क्या। अब 1000 मसले अगर निकलेंगे तो क्या 1000 मसले के सुप्रीम कोर्ट जाना और 24 घंटे वही काम करना, मुसलमानों ने बस कोर्ट के चक्कर मारते बैठना। कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इसका हटके, कि भाई हमको कोर्ट जाना ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट की सदा लगाना नहीं पड़े, हम आज़ाद और खुली फिजा में जिए, एक घुटन महसूस ना हो। आसान तरीका है, ये हाथ दो, ये हाथ ले। जिसको फिरका परस्त पार्टियाँ बोले आप, सेना है, भाजपा है, ये है, तो इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, इनसे बातचीत करो। अरे उद्धव ठाकरे साहब ये शिवसेना के हैं, जब पार्लियामेंट के स्पीच उठा के देखो आप कि बाबरी मस्जिद के बारे में विधानसभा में किस अंदाज से बातचीत हुई, शहादत को लेकर किस अंदाज से बातचीत हुई, वो सारी बात है। अरे तमाम मुसलमान के नेताओं को मालूम, आम मुसलमानों को मालूम। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा तो मैं आपको एक इंकिशाफ कर रहा कि नहीं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी जो होता है मुंबई के मुसलमानों ने झोली भर के जो है तो उद्धव ठाकरे के साहब के इसमें ओढ़ दिया। ये पेपर की रिपोर्ट है ये, ठीक है, मैं आपका हक है, आप लोग सही है, मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा। सवाल ये है कि जिस शिवसेना का जो किरदार बोलो, जो बयानात बोलो, विधानसभा में बोलो या और जो बाबरी मस्जिद टाइम बोलो, जिस तरह बयानात आते थे सारी बात थी, कैसे कैसे वाक़यात हुए, उसके बावजूद सारी बातों को दरकिनार करते हुए मुसलमानों ने जो है तो उद्धव ठाकरे साहब को जो सराखों बिठाया कि नहीं भाई उद्धव ठाकरे साहब एक नंबर मुख्यमंत्री है। तो क्यों मुख्यमंत्री भाई? इसलिए क्योंकि वो सियासी तौर से कमज़ोर हो गए थे। उन्होंने तो राष्ट्रवादी से कांग्रेस से एक महाविकास आघाड़ी का अलायंस बनाया, 2.5-3 साल जो तो मुख्यमंत्री का पद पे बैठे, अच्छा काम की, ये बात अलग है, अच्छा काम की, आप मुख्यमंत्री बने। अब मुसलमानों ने जो है तो पुरानी बातों को भूल गए। तो सवाल ये है कि आज बीजेपी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी बात जो तो करोड़ों लोग, देश के करोड़ लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, उनका मिजाज बन गया। अरे मिजाज क्यों बना? ये बहुत सी बातें हैं, ये एक बात नहीं कई बातें हैं, इसमें मुसलमानों की ज़्यादातर गलतियाँ हैं।
जो अच्छे नेता हैं मुसलमानों की, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनकी बात को दबाया जाता, उनको पागल करार दिया जाता, उनको जो है तो बड़ा अजीब गरीब है, और समाज में उनका साथ नहीं देता। जो हक बात करता मुसलमान नेता, समाज उसके साथ नहीं जाता, और जो वरगलाने की बात करता, जो नफरत की बात करता, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर देता, मंदिर मस्जिद की बात कर देता, मुसलमान टालियाँ बजाते। तो भाई ये जो मामला है, ये स्पीच का मामला है, ये सैकड़ों लोग टालियाँ बजा रहे, ये कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर बताया जाता है, स्क्रीनशॉट पर दिखता, और लाखों हिंदू हमारे भाई देखते, तो कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करते कि यार ये क्या बात हो रही, एक हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, कोई हिंदुज़म पे खुल के बोल देता, कोई उस पर जो है इस्लाम तशी कर देता, किरदार कशी कर देता, और कहीं ना कहीं सारी बात होती, कोई प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोल देता, करोड़ों हिंदू लोग मोदी जी का आदर सम्मान करते, और कोई एक नेता अगर मोदी जी के बारे में गलत शब्द बोला, तो जो लाखों हिंदू है, जो फॉलोवर है, जो मतदान की शक्ल में वोट मारते, उनको बुरा लगता। वो बोलते यार ये क्या बात हो रही, जिसको हम अपना नेता मानते हैं, भगवान के तौर पे मानते हैं, उनको बहुत हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का मसीहा करार देते, और एक मुट्ठी भर लोग चंद जो तो मुसलमान के नेता जो तो हमारे मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बक देते, अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप बक देते, और पता नहीं कैसी की धार्मिक बातें कर देते। और ख़ास बात यह है कि मजबे के अंदर जो है तो 70-80% जो है तो बड़ी तादाद माइनॉरिटी, इसको मुसलमान कहते, मुसलमान रहते, और टालियाँ बजती और कैसे कैसे नारे लगते। तो ये सब हिंदू लोग देख रहे हैं ना, फिर तुमको तकलीफ क्या हो रही है यार, हमारे साथ जातिवादी क्यों हो रही। हमारे गिरेबान में जाके देखना पड़ेगा ना कि जिनके लिए हम टालियाँ बजा रहे हैं वो तो चुन के आ जा रहे, वो एवान में पहुँच जा रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, जहाज में घूम रहे, फर्स्ट क्लास AC में रह रहे, लग्जरी में रह रहे, लेकिन आपको क्या मिला, सवाल है ना, आपको क्या मिला, क्या मिला आपको। मुसलमान वो छोड़ दो आप, उन्होंने कि ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि लोकसभा में आपने अमल नहीं किया, विधानसभा में आपने अमल नहीं किया, अब यहाँ से कॉर्पोरेशन चुनाव आने वाले, औरंगाबाद के अंदर बोलो, और भी महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पे चुनाव आने वाले। मेरी तमाम मुसलमान नेताओं से आदमन गुजारिश है, और तमाम इस्लामी जो स्कॉलर है, जो संगठन के लोग हैं, जो कहने के सेकुलरिज्म बचाने के लिए आप दुहाई देते हैं, आप आगे आते हैं, तायदी बयान देते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इलेक्शन में जो है ना, ये फ़िरका परस्त लफ्ज़ इस्तेमाल पाबंदी लगा दो, आप अपने तरफ से पाबंदी लगा दो कि हम फ़िरका परस्ती का नाम नहीं लेंगे, कि फ़िरका परस्त पार्टी के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंदुत्ववादी संगठनों पे, जमातों पे हम किरदार कशी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक हम ऐसा नया सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे आम हिंदू लोगों जो है, लाखों करोड़ों लोग देश के हैं, उनको हम एक अच्छा मैसेज दें, हम एक अच्छा मैसेज दें। हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता की जो है तो राहें फिजा हों, हमवार होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। नहीं तो बताइए ना, मुसलमानों के महल्ले अलग, हिंदू महल्ले अलग, कई हिंदू गांव अलग है, और कई तो मुसलमान गांव अलग, और कोई मिलने को तैयार नहीं, पब्लिकली कोई मिलने को तैयार नहीं, तो आपकी दोस्ती बढ़ेगी कैसा। मुगल के ज़माने में क्या होता था, मंदिर के सामने मस्जिद हुआ करती थी, एक गांव में जो है तो 1000 घर की आबादी है, तो 300 घर मुसलमानों के, 200 घर हमारे दलित भाइयों के, आदिवासी भाइयों के, 300-450 घर जो तो मराठा भाइयों के, मिलजुल के जो तो रह रहे। फसला चढ़ा, होली दिवाली सब मिलके मना रहे, तो एक इत्तेहाद का माहौल था। इधर से मस्जिद में से खान साहब लिखाड़े, इधर से पंडित साहब लिखाड़े, बीच में पीपल का झाड़ है, वहाँ बैठ के चाय पी रहे, गपशप करे, आदा भो नमस्ते भो कैसे चढ़ा, बाची चढ़े, ये हमारी इतिहास है। आज वैसा इतिहास है क्या? नहीं। करीमनगर एक तरफ अलग, हरीशनगर एक तरफ अलग, रामनगर अलग, रहीम नगर अलग। और क्या बात चढ़ी, राम रहीम की दोस्ती होना। कैसी दोस्ती होगी? पहले ज़माने में कैसी दोस्ती थी, आज भी दोस्ती क्यों नहीं है? सवाल है ना, इसका जिम्मेदार कौन है? यह मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन पे हमने देखा, फ़लस्तीन को लेकर पूरे देश के अंदर जो है तो कई मोर्चे निकले, कई बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम बोलिए काबिल एहतराम, उन्होंने जो है तो सदर जमहूरिया को लेटर लिखा कि भाई मांग की कि भाई आप, भारत देश बहुत बड़ा है और शुरू से हमारा भारत देश फ़लस्तीन के हिमायत करते आया है, उसका समर्थन करते आया है, वो जंग बंद होना चाहिए, मासूम जो जाने जाहिर उसे बंद होना चाहिए, ये जो भी है उसके लिए कई हज़ारों लाखों लोगों का जो है तो मोर्चे निकले, उसके अंदर सदाएं बुलंद हुई, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पूरा मीडिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो सारी बात है। आज बांग्लादेश के अंदर जैसा हम समाचार में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। आखिर वहाँ का टेक्निकल मसला है, वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, वो वहाँ का सियासी मामला है, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अलग है। लेकिन जो मीडिया पे जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, आम गरीब हिंदुओं को मारा जा रहा है, बाज़ाब्ता नेशनल मीडिया पे उसको बताया जा रहा है, लाइव बताया जा रहा है, और वहाँ के जो तो कुछ हिंदू पुजारी उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो सारी बात आप देख रहे हैं। अब सवाल ये है, आज देश के 100 करोड़ जो हिंदू भाई है वो इस बात को बस शदीद महसूस कर रहे हैं
वो शेड्यूल बेस कर रहे हैं कि भाई एक फ़लस्तीन के अंदर जो तो इसराइली बमबारी करता है, इसराइल बमबारी कर रहा है, तो यहाँ के लाखों मुसलमान जो तो पूरे राज्य के अंदर, पूरे ज़िलों के अंदर रोड पे आते हैं, एक पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप धरने देते हैं, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को निवेदन देते हैं कि भाई ये जंग बंद होना चाहिए, यहाँ तक कि अपीलें की जाती है और बहुत से बोलते हैं अनाज भेजो, दवा भेजो, ये सारी बात होती है। सवाल ये, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हमला हो रहा, फिर देश के जो बड़े बड़े संगठन के जो लोग हैं ये इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये छोटी बात नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बातें बोलते हैं ना, कुछ बातें कुछ बोलने की नहीं रहती, कुछ बातें समझने की रहती। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। दिन के 12 बज रहे, मैंने कहा भाई दिन के 12 बज रहे और धूप बहुत है। अरे बात कब हो रही? रात के 12 बजे हो रही कि भाई दिन के 12 बज रहे थे, धूप बहुत थी। आप क्या बोलेंगे? सही बात है, 12 बज रहे थे, दिन का टाइम था, धूप रहने ही वाली, यानी आपने देखे ही नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती जो समझने की रहती, तो वो लोग भी महसूस कर रहे कि भाई फ़लस्तीन के लिए ठीक है, वो सारी बात है, जुल्म हो रहा, ज़्यादा, वो सारी बात सही, उस पर वो नहीं बोल रहा। तो कहने के देश के 100 करोड़ ये भी देख रहे ना कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामी राष्ट्र है, वहाँ पर जो है तो हिंदुओं पे हमले हो रहे, जो भी हो रहे, थोड़े बहुत हो रहे, कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, जांच का विषय है और सरकार के तौर पर नहीं पड़ रही है, लेकिन पेपर में आ रहा है। तो कोई मुसलमान के नेताओं की या जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार है, आपकी तरफ से हंगामी मीटिंग नहीं हो रही। आप ऐसा भी तो कर सकते ना कि क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है और हमारे पड़ोस का है, और कहना कि हिंदुस्तान की मदद से बना हुआ देश है, हिंदुस्तान अगर मदद नहीं करता, हमारा देश अगर मदद नहीं करता, तो शायद हिंदुस्तान का वजूद भी अमल में नहीं आता। इतना बड़ा एहसान है बांग्लादेश के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ के हमारे सियासी हालात अलग है। तो ऐसा भी कर सकते ना कि हमारे देश के अंदर कई बड़े बड़े खद्दावर उलमाए दीन है जो इंटरनेशनल लेवल के, जो जिनको सऊदी अरब भी मानता है, सऊदी अरब भी उनकी मेहमान नवाजी करता है, एक 15-20 जय्यद आलम दीन मिलकर, कुछ मुसलमानों के 2-5 लीडर बड़े बड़े सियासी वो मिलकर, और कुछ में सरकारी नुमाइंदे मिलकर, सरकार से परमिशन लेके, सरकार से बातचीत करके जो है तो बांग्लादेश जाओ, वहाँ के सर्वे करो, ज़मीन पे जाओ, सरकार से बोलोगे भाई हम जो है तो ठीक है देश अलग है, लेकिन हम जो है तो एक मानवता बोलते ना, एक संगठन काम करती है। देखो कि दंगे हो जाते, फिसाद हो जाते, कोई देश में अगर कुछ संकट आता तो इंटरनेशनल जो है तो एक सोसाइटी बनी हुई है, रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो जो है तो अनाज बांटती, दवाइयाँ बांटती, उस एक कानून के अंतर्गत या कोई ऐसा क्राइटेरिया तय करके बांग्लादेश जाओ, वहाँ की सरकार से बात करो, बड़े बड़े मुसलमान जो है तो वहाँ के हिंदुओं की मतलब वहाँ की गलियों में घूमो, वहाँ के जिम्मेदारों से बात करो, ज़मीन हक़ का जायज़ा लो, उसमें कुछ हमारे देश के बड़े हिंदू नेता जो साधु संत है, उलमा कराम के साथ देश के साधु संत, उनको साथ में रखो और दौरा करो कि भाई ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हिंदुओं पे हमले हो रहे, इसकी रीज़न क्या है, सही है कि गलत है, ज़्यादती है। अगर कोई ज़्यादती का मामला है उनको बोलो कि भाई आपसे ज़्यादा तो हमारे भारत देश में मुसलमान रहते हैं, लेकिन हम जो है तो सुरक्षित है, तो आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? आप जो है तो खुद भी बदनाम हो रहे, इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, ये गलत बात है। जैसा आप बोलते हैं ना इस्लाम का अमन का, शांति का पैगाम है, पूरी दुनिया में जो है तो सारी बात होती है, ये तबलीग फैलाई जाती है, सारी बात देखते हैं, तो अमन के वास्ते भी तो आप दौरे कर सकते हैं ना कि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई इसको नोटिस में नहीं लेंगे कि यार देश के उलमा इकराम हमारे साधु संतों के साथ जो है तो ढाका गए, बांग्लादेश गए, वहाँ के जो है तो फिसाद इलाकों का दौरा किया, वहाँ के सरकार से बातचीत की, उनको ध्यान में लाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हम इतने बड़े देश में रहते हैं, हम 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, सरकार जो है तो कुछ वाक़या छोड़ दीजिए आप, लेकिन मजबूत तौर से हम अमन में हैं, हम सलामती में हैं, और आप जो है तो इतने छोटा देश, उसके अंदर इतनी हमारी कम्युनिटी हमारे हिंदू भाइयों की है, और आप उनके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ दबाव बना के, एक अखलाकी दबाव बोलेंगे, अखलाकी दबाव हम काम कर सकते हैं, ये भी मैसेज आ सकता है। जब हम जो है तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, सारी बात होती है लोकशाही माध्यम से, तो बांग्लादेश के लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? अगर हम आवाज़ उठेंगे तो उसके असरात पूरे देश पर नहीं पड़ेंगे कि नहीं यार मुसलमान भी जो है तो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और आपका आवाज़ उठाना इतना मायने खर्च रहेगा कि 100 करोड़ लोग दिल जीतने में कामयाब होंगे आप, क्योंकि वह है इस्लामी देश, बांग्लादेश एक इस्लामी देश है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान के बड़े जिम्मेदार वहाँ पर एक मतलब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है, जो क़वानीन होते हैं, उसके में बिठा के अगर वहाँ दौरा करेंगे और वहाँ के लोगों को समझाएंगे, वहाँ के जो उलमा इकराम है, वहाँ के ज़मीनी जो इस्लामी जो कट्टरपंथी लीडर है मुसलमान, उनसे गुफ्तगू करेंगे, कोई एक जो भी आपको वहाँ की जो सरकार से बातचीत करके एक खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या कि यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं को उसका मैसेज नहीं जाएगा? ये ऐसे बहुत से यानी इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत है। खाली फ़िरका परस्त से बोल के काम चलने वाला नहीं, ये हमको सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे अनासिर हैं जिससे हमारे हिंदू भाइयों को गलतफहमी फैलती हो, या हमारे हिंदू भाइयों को दिल दुखता हो, या वो जो है तो नाराज़ होते हो। ये हमको सिरे से बैठना पड़ेगा और पूरे देश से रिपोर्टें मंगाना पड़ेंगी
और जो साधु संत है इलाकाई जाति सतह पर, राज्य सतह पर, उनसे गुफ्तगू करना पड़ेगी कि आज सवाल करना पड़ेगा, एक मीटिंग बंद कमरे में बोलिए या जो भी इजलास में बोलिए कि साहब आखिर क्या वजह है कि भाई आपकी कम्युनिटी मुसलमानों के अंदर नाराज फैले, इसकी वजह क्या है? आप साधु संत हैं, आप हिंदुओं के दरमियान में रहते हैं, हिंदू लोग समाज आपका आदर करता है, सम्मान करता है, कुछ तो बताइए। तो वो आपको अंदर की रिपोर्ट देंगे, जैसा हमारे उलमाए किराम को मुसलमानों की नफ्स मालूम है कि मुसलमानों की नफ्स क्या चाहती है, उनका दिल क्या चाहता है, तो वो उनके भी साधु जो है, साधु संत जो है, तो हिंदुओं की नफ्स समझते हैं। वो आपको बोलेंगे कि साहब तुम ऐसा मत बोलो या ऐसा मत बोलो, या तुमने एक बार ऐसा बोले थे या एक बार वैसा बोले थे, तुमको इस पर रुकना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, आइंदा दोबारा गलती ना हो। इससे क्या होगा? बर्फ़ पिघलेंगी, इससे बर्फ़ पिघलेंगी या कुछ ना कुछ अच्छे नताए सामने आएंगे। और मुसलमानों को चाहिए, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि फ़िरका परस्त जो हम एक टारगेट बना रहे हैं, ये हिंदुत्व को हम टारगेट बना रहे हैं सेकुलरिज्म के आड़ में, और सेकुलर जो पार्टियां हैं जिसके सरबराह हिंदू है, ये मुसलमानों का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये अपनी गद्दी बचाने के वास्ते, अपनी सरकार बचाने के वास्ते, अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते ये मुसलमानों को खांधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। ये इससे क्या हो रहा है कि आम मुसलमान जो तो नज़रों में आ जा रहा, सियासी तौर पर नज़रों में आ रहा। अरे यार ये ऐसा कैसा, सरकार तो हमारी है, सरकार 5 साल में तो हमको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, इनके साथ हमको भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन में बोल बचान हो जाते, थोड़ा बहुत बोल देते, हो जाता थोड़ी बहुत बात, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम सरकार में काम कर रहे हैं, प्रशासन में काम कर रहे हैं, हम तो आदिवासी को भी लेकर चढ़ रहे हैं, दलित समाज को भी लेकर चढ़ रहे हैं, मुसलमानों को भी लेकर चढ़ रहे हैं, सारी बात हो रही है। मुसलमान जो है तो बकरीद भी अच्छे से मना रहा है, एक कानून कायदे में रह के हम उनको एक खामोश तरीके से अच्छे अंदाज से कानूनी तरह से मदद कर रहे हैं, सारी बात चढ़ रही है। और फिर हम फ़िरका परस्त, फिर हमको जो है तो बुरा बोला जा रहा है, फिर हमारा सरबराह बोला, तो क्यों? और मुसलमानों के लीडर से मेरी गुजारिश है कि भाई आप इलेक्शन में ऐसा बोलो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब ये बहुत मेन जुमला, इस पर गौर करो। अब यहाँ से कारपोरेशन इलेक्शन होंगे ना, कारपोरेशन बोलो, उसके बाद फिर 5 साल लोकसभा बोलो, ये बोलो, ये मत बोलो कि हमको बीजेपी को रोकना है, हमको फ़िरका परस्त को उखाड़ना है, हमको उसको दफन करना है। ये सब बकवास बात है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सियासी तौर से आप ही दफन हो जाएंगे, याद रखो, कुछ नहीं कर सकते तुम। बयानबाजी कैसा हो, इस तरह से हो। मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ। ए मुसलमानों, जैसे फ़र्ज़ करो लोकसभा के इलेक्शन एग्जाम्पल, ए मुसलमानों आप हमको वोट दो, अगर आप हिंदू लोगों ताल्लुकात अच्छे, उनको हमको वोट दो। सरकार किसी भी बने, भाजपा की बने या सेना की बने, हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकार से अच्छे अंदाज से लड़कर या बातचीत कर कर आपके शहर का विकास करेंगे। हो गई बात खत्म। काहे को झगड़े बढ़ेंगे, काहे को नाराज़गी बढ़ेंगी, काहे को नाराज़गी बढ़ेंगी? अब तुम बोलेंगे उनको दफन करना है, अपन 4 ने, वो 12 ने, वो सियासी तौर से इकट्ठा हो रहे, ये सारी बात हो रही। तो ये इतनी नफरत की बात क्यों कि दफन करेंगे? अरे 75 साल में हम कितने दफन हो गए सियासी तौर पर, ये भी तो गौर करो ना। दफन करने वाले कौन? हमारे ही चंद बोलते ना आस्तीन में छिपे हुए जो लोग होते, वही लोग थे। तो पहले उनको दफन करने का टाइम आ गया कि इनको मतलब सियासी मुसलमानों को सियासी तौर पर मतलब तबाह होने में, बर्बाद होने में, फाइनेंशियली होने में कौन जरिया बने, किसका हाथ था, पहले इसको तलाशना पड़ेगा, इसको राहें तलाशना पड़ेंगी, और उसके बाद हम जो है तो उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आज सरकार में है, यहाँ से बयानबाजी नाप तोल के दीजिए आप, और गरीब मुसलमानों पर रहम करो। क्योंकि जो गरीब मुसलमान जो बस्तियों में रहता है, खेड़े पहाड़ों में रहता है, मुट्ठी भर आबादी रहती है, हाँ, उनके साथ उनको उठना बैठता है, पढ़ना पड़ता है, और वो बहुत प्यार भरे माहौल में रहे। आज इतने फसल माहौल में भी कई ग्रामीण ऐसे हैं, कई भाग ऐसे जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, अच्छे रह रहे, लेकिन इस सियासी बातों से वहाँ के हिंदू भी मुतासर होता है। उन्हें बोलता है बाप ये क्या चढ़ा, एक मुसलमान के मतलब लीडर ने क्या बोल दिया, फिर आपस में बोलते, फिर वो गाँव छोटा सा रहता, फिर बोलते क्यों रे गफूर, क्यों रे उस्मान, तेरे नेता ने क्या बोल दिया, तब गफूर उस्मान ने क्या बोलना, इनको गाली देना कि बुरा बोलना क्या करना। ये छोटी बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है। ज़रा इन पे लाखों लोगों पे रहम करो, ज़रा सी कुर्सी के वास्ते मुसलमानों को सत्यानाश मत करो ना यार, खुला बोल जाओ ना। अरे खुला बोलो कि हम सरकार में, बीजेपी केंद्र सरकार में हम बीजेपी के साथ बैठेंगे, बावखार तरीके से बैठेंगे। अगर उनके सेकुलर नेताओं ने काम नहीं करा, हम काम करके देंगे, बीजेपी सरकार से काम करा के देंगे, उनसे हम दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे। ऐसा बोलने में क्या बिगड़ जा रहा? शिरक हो जा रहे, मुशरिक हो जा रहे, काफिर हो जा रहे, क्या हो जा रहे? अरे आप दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे तो कहीं ना कि बर्फ़ पिघलेंगी, जो नागानी वाक़यात हो रहे, समझ रहे बात को आप, कंट्रोल मिलेगा, अच्छा मैसेज जाएगा। ये सारी बात है, सीधी सी बात है। देश के जो हिंदू है उसको हम बड़ा भाई तस्लीम करें, हम अपने आप को छोटा भाई तस्लीम करें, मिल के कानून के दायरे के खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश करें। अरे हो सकता है, लेकिन आप बोलेंगे फ़िरका परस्त, तो याद रखो ये फ़िरका परस्त बोलते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में आप 35% है सरकारी शोबे में। ये फ़िरका परस्त बोलते आप 1% से कम हो गए। अब हाँ 10-20 साल चला ना तो तुम 0% हो जाएंगे। तलाशना पड़ेगा कि कोई सरकारी से मुसलमान है क्या, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कुछ है, आपने उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया नहीं। अरे चाइना इतना बड़ा बदतरीन दुश्मन भारत का, उसके बाद भी मोदी जी बातचीत करते,
वहाँ के पार्लियामेंट की बात करते हैं। हालांकि पेपर में देखा आपने कि चाइना कितना घुसा हुआ है, क्या जैसा आरोप लगते हैं इस्लाम तस्ले, उसके बाद भी जो है तो भारत सरकार चाइना से बात करके नहीं, जंग में लफड़े, जंग करना अच्छी बात नहीं है, हम अमन से बात करेंगे। पाकिस्तान का बड़ा बदतरीन दुश्मन, उसके बाद भी जो है तो हालांकि हमारे जवान शहीद हो रहे, वहाँ की आवाम शहीद हो रही है, वहाँ के आतंकवादी हमलों की वजह से, उसके बाद भी जो है तो हमारा देश सब्र तहम्मुल से काम दे रहा, और पाकिस्तान से जो है तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दबाव बना के एक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम देश जंग नहीं होना चाहिए। अरे इतने बड़ा पावर हमारा देश, जो चाहे तो पाकिस्तान को 7 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। चाइना से भी अगर पूरे देशभक्ति के साथ पूरा देश ने लड़ा, तो चाइना को भी हम जो टक्कर दे सकते। उसके बाद भी हम जो तो जंग नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, नहीं नुकसान की बात होंगी। तो फिर देश के मुसलमानों को और चारों हमारे इस्लामी संगठन जिम्मेदारों को आपको बात करने में क्या बिगड़ रहा? आप तो सियासत में नहीं आ रहे ना, आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे, आमदनी लड़ रहे, खाते नहीं लड़ रहे, तो बातचीत करके दो ना, बातचीत करके दो ना, हमसे हमारी दोस्ती करा के दो, कोशिश करो। ऐसा थोड़ी कि एक मुलाकात हो जाएंगे, बहुत महीने लगेंगे, लेकिन आप बात करो, हो सकता है कुछ रास्ते निकलेंगे, कुछ कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आएंगी। नेक नियति से करो, नेक नियति के साथ करो, क्योंकि दिलों को फेरना, दिमागों में लाना ये अल्लाह की तरफ से, और मदद भी अल्लाह ही देते हैं ना, दिलों को फेरते अल्लाह ताला है। उम्मीद करते हैं कि बहुत कड़वी बातें थी, तल्ख बातें थी, तो इस पर तमाम मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। और देश में हिंदू मुस्लिम एकता हम कैसा ला सकते हैं, और सियासी हिंदू मुस्लिम एकता। याद रखिए, ये ईद मिलन हो जा रहा है, शुरमा पी ले रहे, रामनवमी आ रही, शरबत पिला दे रहे, हाँ, और सोचने हाँ अच्छी बात याद आएगी जाते आते। रामनवमी के टाइम देखते हैं हम पूरे देश के अंदर मुसलमान टोपी के अंदर जो है तो मंडप लगा के शरबत पिलाता। हिंदू लोग बोल रहे हैं मुसलमानों को कि उस तक गए हुए हो कि कमज़ोर है, क्या हो तुम्हारे शरबत की भूखी है, लेकिन तुम ही खड़े हुए आते नहीं, हमको एकता बताना है। अपने 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 कांवड़ यात्रा, यूपी बिहार के अंदर कांवड़ यात्रा लिखती, वहाँ पर कई मुसलमान दाढ़ी नुमा जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं, चौराहे पे जो है तो कोई पोहे पेश करता है, कोई खाने पेश करता है, कोई शरबत पेश करता है, कोई पानी पेश करता है, कोई जो है तो उन पर फूल फेंकता है। तो क्या वो बोल रहे हैं तुमको मुसलमानों को कि भाई हम ये चौराहे गुजरने वाले, हम पे फूल फेंको, हमको शरबत पिलाओ? नहीं, तुम खुद क्या बोले, नहीं हमको एकता कायम करना है। अरे बाबा, तो आम दिनों में तुम एकता के लिए शरबत पिला दे रहे, रामनवमी जाके खड़े हो जा रहे, हाँ सारी बात हो रही, तो सियासी तौर से मिलने में तुमको क्या बुरा है? सियासी तौर से अगर तुम्हें दोस्ती कर लिए तो इतने बुरे हाल भी नहीं होंगे जितने तुम शिकायत करते। ये बहुत सी बातें थी, बहुत सी बातें इशारों में थी, बहुत सी बातें मैंने खुलकर कहा हूँ, और आपको अपना बड़ा समझ के कहा हूँ, और ये वक्त हालात की ज़रूरत भी इसलिए कहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि सदा को आप बहुत सीरियस लेंगे, जिंदगी के साथ लेंगे, वरना फिर क्या होने वाला है ये तो अल्लाह ही मालिक है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।